मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सम्मानित बुजुर्ग माता पिता, मेरे दिव्यांग भाई बहनों, संघर्ष और साहस की प्रतिमूर्ति, हमारी विधवा माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में बात करने आया हूं। मैं जानता हूं कि इस देश का गरीब परिवार किन कठिनाइयों से गुजरता है। मैं जानता हूं कि जब घर में दवा खत्म हो जाती है, जब राशन के डिब्बे खाली होने लगते हैं, जब बुजुर्ग माता पिता अपनी जरूरतों को दबाकर बच्चों के लिए सोचते हैं, तब जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे दिव्यांग भाई बहन कितनी चुनौतियों के बीच भी मुस्कुराकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मैं हमारी उन माताओं और बहनों का दर्द भी समझता हूं जिन्होंने अपने जीवन साथी को खोने के बाद अकेले संघर्ष करते हुए परिवार को संभाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपकी यही पीड़ा, आपका यही संघर्ष, आपकी यही उम्मीद हमारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले कई वर्षों में हमारी सरकार ने गरीब कल्याण को केवल एक योजना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा मिशन बनाया है। हमने तय किया कि देश का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बुजुर्ग सम्मान के बिना जीवन नहीं जिएगा, कोई भी दिव्यांग साथी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा और कोई भी विधवा बहन आर्थिक मजबूरी के कारण अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। यही सोच लेकर आज देश में सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी क्रांति चल रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको उन फैसलों के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए गए हैं। देश भर से लाखों संदेश मेरे पास पहुंचे हैं। कोई कहता है कि कई महीनों से पेंशन नहीं आई, कोई पूछता है कि बैंक खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचा, कोई बुजुर्ग दादा दादी परेशान है कि दवाई के पैसे कैसे आएंगे, कोई दिव्यांग साथी कहता है कि आर्थिक सहायता रुकने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैं आज आप सबको भरोसा दिलाने आया हूं कि आपकी सरकार आपकी हर चिंता को समझती है और एक एक समस्या का समाधान पूरी गंभीरता से कर रही है। हमने फैसला लिया है कि देश के बुजुर्गों, दिव्यांग साथियों और विधवा बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। सरकार अब ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसमें सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेगी, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के और बिना किसी देरी के। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश में करोड़ों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बिताई, मजदूरी की, रिक्शा चलाया, छोटे मोटे काम किए, परिवार पाला, बच्चों को पढ़ाया और अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें सहारे की जरूरत है। ये देश उनके त्याग को कभी भूल नहीं सकता। इसलिए सरकार ने वृद्धजनों के लिए सहायता राशि को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। जिन बुजुर्गों के पास आय का कोई साधन नहीं है, उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें दवा, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी सरकार ने नई योजनाओं का विस्तार किया है। हमने देखा है कि कई दिव्यांग साथी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण पीछे रह जाते हैं। इसलिए सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पेंशन सहायता, कौशल विकास,
रोजगार सहायता, उपकरण सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब गांव गांव तक शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां दिव्यांग प्रमाण पत्र, सहायता उपकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जाएगा। हमारी सरकार चाहती है कि दिव्यांग शब्द केवल एक पहचान न रहे, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक बने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज विशेष रूप से अपनी विधवा माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अकेली नहीं हैं। आपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह पूरे देश के लिए प्रेरणा है। कई बहनों ने पति को खोने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी संभाली, मजदूरी की, सिलाई की, दूसरों के घरों में काम किया, लेकिन फिर भी परिवार को टूटने नहीं दिया। आपकी इस शक्ति को सलाम करते हुए सरकार ने विधवा पेंशन योजनाओं को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अब आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके साथ साथ स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन और स्वास्थ्य योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है ताकि हमारी बहनें सम्मान के साथ जीवन जी सके। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए पिछले वर्षों में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। हमने मुफ्त राशन योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों तक अनाज पहुंचाया। आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब परिवारों को लाखों रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए। उज्ज्वला योजना से गरीब माताओं को धुएं से मुक्ति मिली। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे सहायता राशि पहुंचाई गई। जनधन खातों ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा और अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पेंशन का पैसा कब आएगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि जिन लाभार्थियों का आधार बैंक खाते से लिंक है, जिनकी केवाईसी पूरी हो चुकी है और जिनका डीबीटी सक्रिय है, उनके खातों में सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार ने सभी राज्यों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं